थैंक यू सर। नीलेश कुमार यादव। कहाँ से नीलेश जी? सर जौनपुर से हैं। कौन सा लैंग्वेज प्रेफर करेंगे? सर बाइलिंगुअल सर। बाइलिंगुअल करेंगे, ओके। जौनपुर के हैं। कितने मार्क्स हैं आपके? सर 133 मार्क्स। 133 हैं। कंफर्टेबल है? यस। कोई प्रॉब्लम? अच्छा, जौनपुर किस लिए प्रसिद्ध है? सर जौनपुर मूली के लिए प्रसिद्ध है। हमारे यहाँ जौनपुर मूली के लिए प्रसिद्ध है, और एक शाही किला है उसके लिए भी प्रसिद्ध माना जाता है, क्योंकि वहाँ पे भी लोग पर्यटक आते हैं तो वहाँ पे जाते हैं। और एक अटाला मस्जिद है, क्योंकि फिरोज शाह तुगलक जो थे हमारे यहाँ के, उन्होंने बनाया था। उनके एक भाई थे, उन्हीं के नाम पे जौना खां, चचेरे भाई थे, उन्हीं के नाम पे जौनपुर पड़ा। 13वीं सदी की बात है सर। अपने बारे में कुछ बताइए। माय नेम इज नीलेश कुमार यादव। I am from Jaunpur, Uttar Pradesh. I have done my 12th and 10th education from UP board. I have completed my post graduation Mohammad Hassan PG College affiliated to Veer Bahadur Singh Purvanchal University. I have completed my graduation from Mohammad Hassan PG College affiliated to Veer Bahadur Singh Purvanchal University. I have done my Bachelor of Education from from Ramdev Degree College affiliated to Veer Bahadur Singh Purvanchal University. My hobbies are teaching and cooking. That's all about me. Thank you. सर, नीलेश जी, आपने बताया अभी जौनपुर के बारे में, जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स आपने बताई, विशेषताएं, इसके अलावा जौनपुर एक चीज के लिए और बहुत ही फेमस है। जहाँ तक सर अभी तक मैं याद नहीं कर पाऊँ, जाके जरूर देखने की कोशिश करूंगा सर। वो जिसमें फेमस रहा है उसका कनेक्शन एजुकेशन से रहा है। आपके जौनपुर में गांव है स्पेशली, जहाँ नियर अबाउट सर हर गांव में IAS है। सर मैं जहाँ तक मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ उस गांव का नाम सर, लेकिन पट्टी से कुछ करके है, सपोज दैट माधव पट्टी सर। जी सर, बहुत माधव प्लेस है जहाँ पर हमारे बहुत सारे IAS निकले हुए हैं, एक IAS हुए हैं। इस तरह नीलेश जी, GS में ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स में आपको क्या लगता है किस सब्जेक्ट में आपका ज्यादा कमांड हो सकता है? सर अभी मैंने तो GS से कोई रिलेटेड अभी तक ज़्यादा विशेष नहीं ध्यान दिया है। GS का पेपर तो था ना? जी सर था, लेकिन उतना ज़्यादा उसके विषय में हमने ज़्यादा प्रिपेयर नहीं किया था, और ज़्यादा इस वजह से मैं उस पर कुछ ज़्यादा कमांड नहीं है हमारी, बस स्मॉल नॉलेज है और इधर उधर के सर सम टाइम थोड़ा बहुत। जैसा कि आप अभी देख रहे हैं कि कुछ दिनों बाद यहाँ पे स्थानीय निकाय के चुनाव होने वाले हैं। जी सर। और ये GS में भी आपका पोस्ट रहा है जी। तो स्थानीय जो निकाय के चुनाव होते हैं इन्हें स्थानीय स्व संस्थाएं कही जाती है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहते हैं, स्थानीय स्व संस्था। तो क्या इस बारे में जानते हैं क्यों कहा जाता है स्थानीय स्व संस्था? ये टॉपिक आपका करंट से जुड़ा हुआ है, क्योंकि 3 और 4 तारीख को आपके प्रयागराज में ही इलेक्शन होने वाले हैं लोकल गवर्नमेंट के। तो GS से करंट से जुड़ा टॉपिक है, तो ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। इसे स्थानीय स्व संस्था इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो इलेक्शंस होते हैं, जो कैंडिडेट होते हैं, जो इलेक्शन लड़ते हैं, या फिर इसके अलावा जो वोटिंग करते हैं, वो पर्टिकुलर एक लोकल एरिया से बिलोंग करते हैं। जैसे गाँव में ग्राम पंचायत हो गया, शहरों में सभासद पार्षद हो गया, इस तरीके से, इसलिए इसको स्थानीय स्व संस्था। सर नीलेश जी, आपने हॉबीज बताई अपनी टीचिंग एंड कुकिंग, बहुत बढ़िया। टीचिंग तो फील्ड ही है आपका। जी सर। वो तो आपका पैशन हो गया। जी। पैशन को हॉबी बना लिया आपने। जी सर। हाँ, ये अच्छी बात है, बढ़िया। और सब्जेक्ट आपका मैथ्स है। जी सर। तो ऐसा कुछ हो सकता है जैसे सेकंड सब्जेक्ट के रूप में कुछ चुना जाए, तो आप मैथ के अलावा क्या चुनना पसंद करेंगे? सब्जेक्ट के सेकंड रूप में
तो थोड़ा बहुत हिंदी चुनना सा कोशिश करेंगे, या साइंस हो सकता है सर। जिस कॉलेज में आप जाएंगे पढ़ाने के लिए, वहाँ ऐसी कंडीशन अगर लगा दी जाए कि कोई गैप हो गया, कोई टीचर नहीं आ पाए, और प्रिंसिपल सर ने या अपर गाइडर ने आपको ये कह दिया कि आप ये क्लास किसी अदर सब्जेक्ट्स की ली, तो उसमें आपका ऑप्शन साइंस इसको है। साइंस में भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, क्योंकि आपका ग्रेजुएशन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से होते हुए आया, पीजी आपने मैथ से की होगी, राइट? ठीक है, तो कुकिंग में क्या पसंद है? कुकिंग में सर नॉर्मली पनीर और जी सर, जी सर। सर मैं तो काफ़ी समय से घर पे ही रह रहा हूँ, केवल ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में ही मैं किया हूँ सर, वो भी घर से ही ज़्यादातर किया हूँ सर। हाँ, क्योंकि मेरा जहाँ से स्कूल था वहाँ से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं थी, 13 और 14 किलोमीटर, तो मैं घर से ही प्रोवाइड करता था अधिकतर, बस पेपर टाइम में प्रोवाइड करता था पास। तो घर पर रह के व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द हॉबीज ऑफ कुकिंग? सर घर पे भी मैं काफ़ी चीज़ें मतलब था कि पहले से घर वाले कहते थे कि कभी जाना हो गया, और बिकॉज मेरी फैमिली बहुत ही स्मॉल है, तो मैं, मेरी मम्मी और पापा, अगर कहीं मेरी मम्मी कहीं चली जाती हैं तो फिर मैं ही प्रोवाइड करता हूँ कि मैं ही अपना कुकिंग करता हूँ। मैथ्स में कौन सा टॉपिक ज़्यादा पसंद है आपको? सर वैसे कोई विशेष टॉपिक तो मैंने सोचा नहीं है, लेकिन हर टॉपिक लमसम ऑलमोस्ट सही है सर, कल प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा और कम्बिनेशन थोड़ा सा भी। वीक, मैंने स्ट्रॉन्ग पूछा ना कि वीक पूछा आपका। सर रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन, ओके। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रिलेशन एंड फंक्शन? सर रिलेशन जो है कि एक प्रकार का ही रिलेशन जो होता है, और फंक्शन एक प्रकार, फंक्शन एक जो है एक स्पेसिफिक टाइप का रिलेशन ही है, स्पेसिफिक टाइप का रिलेशन ही है, बस उसमें ये फर्क होता है कि उसके जो जो रिलेशन होते हैं, वो रिलेशन जो होता है हर एलिमेंट के लिए, मतलब जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट होता है वो रिलेशन, और लेकिन जो फंक्शन होता है वो जरूरी नहीं है कि सभी रिलेशन जो हो वो फंक्शन हो। मैंने पूछा व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रिलेशन एंड फंक्शन। और सर ज़्यादा सॉरी सर, कैसे पहचानेंगे कि आप फंक्शन रिलेशन है या नहीं है, या रिलेशन फंक्शन है या नहीं है? रिलेशन पहचानने के लिए सर हम सबसे वही सर डिफिनीशन बताया है उसका कि आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, और उसका जो होता है कि अगर रिलेशन है, अगर फंक्शन है कि कोई स्पेसिफिक प्रकार का फंक्शन है, और उसका एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज हैज ओनली वन इमेज ऑफ बी, तो जो होगा वो कहलाएगा फंक्शन। फॉर एग्जांपल देना चाहेंगे तो जैसे 1 2 3 एक सेट है, और एक सेट है हमारे पास ए बी सी डी, और अगर हम इसका रिलेशन देखते हैं, सपोज दैट 1 से ए के गया है, और 1 से बी में भी गया है, 1 से सी में भी गया है, इसी तरीके से 2 से बी में भी जाएगा, 2 से सी में भी जाएगा, 2 से 3 में जाएगा, और ये एक क्रॉस बी दे देगा हमें, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर इज कार्टेशियन प्रोडक्ट। जब ये दे देगा हमें, तो हम उसका जो रिजल्ट आएगा, मतलब जो सेट, मतलब जो रिलेशन हमें गिवन है, उस रिलेशन में हमें जो दिख रहा है कि इसमें एक से जो एक एलिमेंट है, रिलेशन में जो एक एलिमेंट, जैसे 1 ए के साथ भी है, बी के साथ भी है, सी के साथ भी है, और डी के साथ भी है, लेकिन फंक्शन में ऐसा नहीं होता, केवल एक एलिमेंट का केवल बी में एक ही इमेज होगा सेट ए के अनुसार। व्हाट इज एंटीसिमेट्रिक रिलेशन? एंटीसिमेट्रिक रिलेशन सर होता है कि अगर ए कामा बी ऑर्डर पेयर में ए कामा बी रिलेट कर रहा है आर से, और बी कामा ए रिलेट कर रहा है आर से, विच इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू बी होना चाहिए। ए बिलोंग टू सेट ए एंड बी बिलोंग टू सेट बी, एंड वेयर ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट। ओके, मैथ्स हम लोग पढ़ते क्यों हैं? सर मैथ्स हम लोग किसी चीज़ की कैलकुलेशन करने के लिए, और अपने डेली रूटीन में किसी चीज़ को सिंपल करने के लिए, उस चीज़ के लिए हम लोग पढ़ते हैं इसको।
उतना तो आप 6-7 में पढ़ चुके होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। जो हायर मैथमेटिक्स है, कैलकुलस आप पढ़ रहे हो, तो उसका क्या यूज है डेली लाइफ? डेली लाइफ में सर जो हम लोग कैलकुलस में यूज कर रहे हैं, जैसे हमें बहुत ज़्यादा हम एडिशन करके निकालते हैं, जैसे लॉन्ग डिस्टेंस को निकालना हुआ तो हम लोग एडिशन करके निकालते हैं। लेकिन अगर हम हायर मैथमेटिक्स पढ़े होते हैं तो हम इंटीग्रेशन और लिमिट लगा के डेफिनेट इंटीग्रेशन की सहायता से उसे आराम से निकाल सकते हैं। जैसे हमारे पास 8 मीटर की लंबी एक छड़ी है, सपोज दैट अगर हम उसमें बोलते हैं कि ये 0 से लेकर 8 मीटर तक है, तो हम किसी एक शॉर्ट डिस्टेंस को लेकर उसको एक इंटीग्रेशन, एक लिमिट लेकर उसे हम आसानी से निकाल सकते हैं। नहीं तो हमें उतनी दूर के लिए शॉर्ट करने के लिए उसका एडिशन करना पड़ेगा और ये लॉन्ग मेथड हो जाएगा सर, सॉल्व करने में इसमें टाइम जाएगा। इसलिए हम हायर मैथमेटिक्स की सहायता से इसे आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। लॉन्ग सीरीज की डेली लाइफ में कहीं जरूरत है क्या? डेली लाइफ में कहीं जरूरत है? कहीं आप गांव में जैसे खेत नापते हैं या कुछ करते हैं, तो कहीं इंटीग्रेट आप करते हो क्या? सर वैसे तो किया जाता है, लेकिन हम लोग प्रॉपरली अभी तक मेरे समय नहीं किया हूँ। डेली लाइफ में पूछा कि डेली लाइफ में आप करो कि डेली लाइफ में क्या यूज हम कर रहे हैं? सर वही कह रहा है, तो वो होता है सर, मापिंग मेजरमेंट में होता है, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन में है तो वो ऑलमोस्ट, क्योंकि वो भी तो एरिया ही निकालता है और डेफिनेट इंटीग्रेशन भी एरिया ही देता है, तो वो ऑलरेडी यूज होता है सर। ठीक है, तो पढ़ाने के लिए आपका कौन सा फेवरेट, अगर बच्चों को पढ़ाना हो आपको दिया जाए तो कौन सा टॉपिक आप पढ़ाना पसंद करेंगे? रिलेशन आप पढ़ाना पसंद करेंगे। डेमो देना पसंद करेंगे आप? तैयार करके आए हैं कोई टॉपिक? ओके, Student, hello student, good afternoon. Good afternoon. My name is नीलेश कुमार यादव. I am your mathematics teacher. आज डेट कितनी है बच्चों? डेट हम लिखते हैं, आज डेट है 'हेलो, तो आज डेट इज नीलेश कुमार यादव सर जी। डेट आपकी है 13 अप्रैल 2023 जी सर। टॉपिक है आपका, हेलो स्टूडेंट, मैं आज से कुछ क्वेश्चन पुटअप करना चाहता हूं कि आप कैसे बात करेंगे। तो हम बात करते हैं नीलेश और अभिषेक, आप दोनों क्या हैं? तो वो बोलेंगे बच्चों हम स्टूडेंट्स हैं। तो आप में क्या है, रिलेशन क्या है कि आप एक फ्रेंड्स हैं। तो हम जिस तरीके से एक रिलेशन करते हैं कि दो स्टूडेंटों के बीच एक स्टूडेंट का रिलेशन मतलब बना हुआ है, हमारे और आपके बीच में टीचर का रिलेशन है, और आप अभिषेक और नीलेश के बीच में फ्रेंड का रिलेशन है। तो उसी प्रकार से हम मैथ्स में भी रिलेशन टॉपिक में कुछ टॉपिक की बात करते हैं। सबसे पहले हम कुछ उसमें टॉपिक की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम डिफिनीशन लिख लेते हैं बच्चों। डिफिनीशन लिख लेते हैं रिलेशन की। रिलेशन, अभी हम लोग केवल रिलेशन की डिफिनीशन लिख रहे हैं, अभी हम इसको डिस्क्राइब करेंगे कि रिलेशन होता क्या है, कैसे ये अप्लाई किया जाता है मैथ में, और कैसे इसका यूज हम डेली रूटीन पर करते हैं। तो सबसे पहले हम ये लिख लिया जाए कि रिलेशन होता क्या है। रिलेशन आर फ्रॉम ए सेट, ए नॉन एम्प्टी सेट, a non-empty set to a non-empty set to non-empty set B, non-empty set B, non-empty set B, non-empty set B is a subset of A क्रॉस B, A क्रॉस B। एज ए लैंग्वेज हमने ये लिख दिया है कि ये क्या है, रिलेशन है। लेकिन हम इसे मैथमेटिक्स में भी कैसे लिखेंगे बच्चों, मैथमेटिक्स में कैसे लिखेंगे, इससे पहले हम मैथमेटिक्स में भी लिख लेते हैं, फिर जो
मेजर पॉइंट है उस पर हम बात करेंगे। तो पहले हम मेजर पॉइंट पर बाद में बात करेंगे, पहले ये लिख लेते हैं कि ये होता क्या है मैथमेटिक्स में। R इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B। R इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B। जो हमने यहां ऊपर लैंग्वेज में इतना बड़े में लिखा है वो इतने शॉर्ट में ये मेरी पूरी डिफिनीशन है। R इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B। अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि यहां पे सेट क्या है। सेट क्या है, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B क्या है और सबसेट क्या है। ये सब चीजें हमें मेजर पॉइंट जो है हमें ये बताना है आपको कि ये क्या होती हैं सेट में। तो हम सबसे पहले ये बात पता करते हैं कि सेट क्या होता है। सेट क्या होता है, तो बच्चों a well defined collection of object, a well defined collection of object is called set। तो आप बच्चों बात करेंगे कि well defined क्या होता है। तो बात करेंगे कि वेल डिफाइंड क्या होता है, तो वेल डिफाइंड वो होता है जिसमें क्या होता है, जो पर्सन टू पर्सन क्या हो, चेंज ना हो। पर्सन टू पर्सन क्या हो, चेंज ना हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा अ गुड प्लेयर, सेट ऑफ अ गुड प्लेयर, सेट ऑफ अ गुड प्लेयर। तो आप क्या मेरे लिए, अभिषेक के लिए या नीलेश के लिए सारे गुड प्लेयर एक जैसे ही होंगे? नहीं ना। तो वही चीजें होती हैं कि वो हमारा सेट नहीं है। लेकिन सेट ऑफ ए नेचुरल नंबर, सेट ऑफ ए नेचुरल नंबर जो है हमारा एक प्रकार का सेट है, क्योंकि वो हमारे लिए भी, अभिषेक के लिए भी, अनिल के लिए भी, सबके लिए जो है वो समान है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो हमारा सेट क्या है, सेट ऑफ ए नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। तो फॉर एग्जाम्पल हम इसको मैथमेटिक्स के रूप में कैसे लिखते हैं, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं n से, और इसे लिखा कैसे जाता है 1 2 3 4 डॉट 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 कहां तक, इन्फिनिटी तक। क्योंकि हमें पता है बच्चों कि 1 2 3 4 और इन्फिनिटी तक जो जा रहा है ये एक प्रकार का क्या है, नेचुरल नंबर है। और सेट को हमेशा हम करली ब्रेसेस के अंदर ही लिखते हैं। किसके अंदर प्रेजेंट करते हैं, करली ब्रैकेट के अंदर प्रेजेंट करते हैं। तो बोलेंगे बच्चों सर ये n जो है यहां पर हम आप कैपिटल क्यों नहीं लिखे हैं, स्मॉल में क्यों नहीं लिख दिए? तो बच्चा बोलेगा कि भैया सर यहां पर स्मॉल n भी तो हम लिख सकते थे। नहीं बेटा, स्मॉल n तो नहीं लिख सकते आप लिखना है तो कैपिटल n ही लिखना होगा। क्यों? क्योंकि जो सेट होता है उसे हम कैपिटल लेटर ऑफ से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल लेटर ऑफ अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसलिए हम इसे यहां पर किससे प्रेजेंट करेंगे, कैपिटल एन से ही प्रेजेंट करेंगे। अच्छा सर, तो स्मॉल ए को किससे प्रेजेंट कर सकते हैं? स्मॉल ए को हम स्मॉल जो है, स्मॉल एन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? वो हमारा बेटा एक एलिमेंट होता है जिसे हम उसे क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, तो अब हमारे बात में ये आ गया कि सेट जो होता है वो वेल डिफाइंड क्या होता है, कलेक्शन होता है ऑब्जेक्ट का, उसे हम क्या कहते हैं, सेट कहते हैं। चलिए, तो हमें सेट में समझ में आ गया बेटा। तो हम बात करते हैं किसके लिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है हमारा। अब हम बात करते हैं किसकी, कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात की जाती है, कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात की जा रही है। कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारा क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है जो टू सेट्स होते हैं, टू सेट ए एंड बी नॉन इम्पटी सेट। कैसे सेट होने चाहिए, नॉन इम्पटी सेट होने चाहिए, इम्पटी सेट नहीं होने चाहिए। कैसे सेट होने चाहिए, नॉन इम्पटी सेट होने चाहिए। नॉन इम्पटी सेट है, और इन दो नॉन इम्पटी सेट के बीच में जितने भी ऑर्डर पेयर बनेंगे, द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर इज कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल अभी हम इसको दिखाते हैं कि कैसे हम लिख सकते हैं, इसको हम मैथमेटिक्स के रूप में कैसे लिख सकते हैं, ये कैसे रिप्रेजेंट करता है। अभी तो हमने इसे केवल लैंग्वेज के रूप में लिखा है, कि अगर हमें इसे मैथमेटिक्स के रूप में लिखना हुआ तो हम इसे कैसे प्रेजेंट करेंगे। देखिएगा, ए क्रॉस बी इसको लिखा जाएगा a, b सच दैट
A comma B such that A belong to A, B belong to B, B belong to B. A cross B is equal to A comma B such that A belong to A and B belong to B. ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट यही होता है। अब लेकिन हम बात करेंगे एग्जांपल्स की। चलिए, आप लोगों ने ये सारे नोट कर लिए होंगे बच्चों, तो हम इसे थोड़ा सा रफ कर देते हैं जिससे हम इस बात को समझा सकें। ठीक है, थोड़ा सा हम इसे रफ कर देते हैं और इस जगह में हम थोड़ा सा आपको समझाने के लिए ये थोड़ा सा हम देख रखते हैं जगह। ठीक है, ठीक है। अब मैं बात करता हूं कि सेट की। अब हमने ले लिया एग्जाम्पल, क्या होगा इसका, मैं एक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि एग्जाम्पल सेट ए जी सर, अभी आप पढ़ा रहे थे सेट के बारे में बात कर रहे थे जी सर। काफी अच्छे से सेट और सबसेट में डिफरेंस क्या है, पहले ये बताइए। आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में बताया, पहले आपने बच्चों को बताया कि हम बच्चे ही हैं जी सर। आपने बताया कि आपको सेट के बारे में बताएंगे कि सबसेट के बारे में बताएंगे और आपसे सीधा टॉपिक आ गया कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या डिफरेंस है इसमें सेट में और कार्टेशियन प्रोडक्ट में, हम कैसे डिफाइन करेंगे सर? एज अ सेट एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट में बताना है कि सेट एंड सबसेट में बताना है? सेट और कार्टेशियन प्रोडक्ट में बताना है और सेट और सबसेट की डेफिनेशन को इस सिंपल भाषा में बतानी है। सेट और एक सिंपल भाषा, कार्टेशियन प्रोडक्ट में सेट एक सिंपल भाषा में एक लाइन में। सेट देखिए बच्चों, सेट जो होता है एक सिंपल भाषा में अगर हम समझना चाहें तो जो समूह होता है, जैसे ये डेस्क है, अगर हम इस समूह को एक समूह में रख दें, मतलब एक क्लासरूम हमारा है, ये क्लासरूम है हमारा, और उस क्लासरूम में एक समूह में रखा गया डेस्क है। ये डेस्क जो हमारी है वो सारे क्या है, एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो ये क्लास जो है हमारा पूरा टोटल जो क्लास हुआ वो एक प्रकार का सेट हुआ, और जो इसके अंदर जो डेस्क हैं वो हमारा क्या हुआ, एलिमेंट्स हुआ। तो ये हमारा एक प्रकार का समुच्चय हुआ। क्यों समुच्चय सेट हुआ? क्योंकि ये हमारे लिए भी डेस्क ही, जितने डेस्क यहां पर है हमारे लिए भी उतने ही डेस्क हैं और आपके लिए भी उतने ही डेस्क हैं, तो ये हमारा सेट हो गया। कार्टेशियन प्रोडक्ट कहता है हमारा कि जो ए है ये बिना सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट का यूज हम नहीं कर सकते। एज ये एक प्रकार का ये नहीं समझना है कि ये नंबर है, एज ए सेट है ये पहले से हमें डिफाइन है कि ये क्या है, एक प्रकार का नॉन एम्प्टी सेट है। जब हम दो सेट को ले लेंगे तो हमारे उसके बीच में जो रिलेशन होता है एक ऑर्डर पेयर का रिलेशन होता है। जी सर, सबसेट के विषय में हम बात करते हैं कि हाँ बेटा, तो सेट के विषय में जैसे ही हमने पढ़ा कि सेट क्या होता है, हमें मालूम हो गया कि वेल डिफरेंस होता है। तो सेट का जो एक छोटा सा भाग होता है, सेट का जो स्मॉलर पार्ट होता है वो कहलाता है सबसेट। फॉर एग्जांपल कि हमने ऐसे लिया और ये रूम है, इसमें एलिमेंट है, अब हमने उसमें पार्टीशन डाल दिया रूम में। अब इस पार्टीशन में एक कुछ डेस्क लिए हमने यहां से उठाए और एक नया सेट बना दिया, यहां से डेस्क उठाया और किसी और रूम में जाके रख दिया, अब मेरे पास एक नया सेट बनके तैयार हो गया। अच्छा, अगर मैं मैथ फॉर्म में करना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं कि अगर एक सेट, अगर मैं कहूं A इज अ सबसेट ऑफ B, A इज अ सबसेट ऑफ B, ये हमारा एक रिप्रेजेंटेशन है सेट, ये हमारा एक रिप्रेजेंटेशन है। और जहां वेयर की बात करूं, A एंड B आर नॉन एम्प्टी सेट है, नॉन एम्प्टी सेट है, नॉन एम्प्टी सेट है, ये हमारे क्या है, एक नॉन एम्प्टी सेट है। तो A जो है हमारे एग्जांपल से B जो है, B का एक सेट है, B जो है, B का जो सबसेट है वो A है। कि मतलब अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल से, अगर मैं समझाना चाहूं एक छोटा सा एग्जांपल लेके मैं समझाना चाहूं एक लेकर, तो मैं कह सकता हूं कि एक एलिमेंट हमारे पास A का सेट है 1 2 3 और B जो है हमारे पास 1 2 3 4 5 6, 4 5 6।
तो मैं ये कह सकता हूं कि ए इज सबसेट ऑफ बी, ए इज सबसेट ऑफ बी, क्योंकि ए का एवरी एलिमेंट बी में कंटेन करता है, बी में कंटेन करता है, इसलिए ए इज सबसेट ऑफ बी। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट की सबसेट की डिफिनीशन है। अभी हमने सर पूरा प्रॉपरली लैंग्वेज में लिखा नहीं है। ठीक है, ओके, थैंक यू सर। नीलेश जी बैठ जाओ, बैठ जाओ। ये फुल इतना पसीना क्यों आ रहा है आपको? वहाँ पे पता नहीं, बहुत पसीना आ रहा था वहाँ पे, फैन भी नहीं चल रहा था वहाँ पे ना सर। बोल दीजिए, बहुत सॉरी। कुछ चीज़ें थोड़ा सा सुधार की ज़रूरत है, थोड़ा सा उस पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। तो करंट वाला पार्ट बहुत ज़्यादा नहीं, अपने गांव के बारे में, अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में, अपने स्टेट के बारे में, और केवीएस जा रहे हैं तो थोड़ी बहुत जानकारी ऑल ओवर इंडिया, क्योंकि कहीं भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है भाई। अब यूपी के तो है नहीं कोई, कल यूपी में ही पोस्टिंग होगी, ऑल ओवर इंडिया कहीं भी हो सकती है। तो बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं रखें, थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। प्लस हॉबी, टीचिंग वो हॉबी नहीं कह सकते हैं। अब तो टीचर बनने जा रहे हैं तो क्या कंपलसरी है आपका। अब कुकिंग है हॉबी कह रहे हैं, तो कुकिंग जो भी हॉबी है उसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। मूड किया तो वो पूछ भी सकता है, पनीर बना रहे हो तो क्या है, बहुत सारी चीजें, ठीक है। वो हॉबी में पूरी तैयार होनी चाहिए, ठीक। कुकिंग हॉबी है तो जौनपुर की जलेबी बहुत प्रसिद्ध है, इमरती बनाने के बारे में पूछ लेगा भाई, कुकिंग हॉबी है और उसके बारे में तो जानते हो गए ना। और सर वो डिफरेंस पूछ लिया सर उसमें, तो स्पेसिफिक वो बोलना था, उसमें मुझे केवल दो एक ही पता ही था कि रिलेशन की डिफिनीशन और फंक्शन की। सीधा डिफरेंस पूछ रहा है, तो फंक्शन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन इन विच एवरी एलिमेंट ऑफ प्रीफैक्टर एसोसिएटेड विद द यूनिक एलिमेंट ऑफ पोस्ट फैक्टर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। तो सिंपल सा टू द पॉइंट बात करना है। अब ढेर सारी बात उसमें, उतना टाइम उसके पास थोड़ी है कि आपका सुनेगा, आपकी पूरी बात सुनेगा, वो थोड़ी बहुत बाकी चीज़। कॉन्फिडेंट रहे, कॉन्फिडेंस जरूरी है ना। केवीएस के बारे में इंफॉर्मेशन जरूर रखिए। केवीएस में आप जा रहे हो तो केवीएस के बारे में इंफॉर्मेशन आपके पास जरूर होनी चाहिए। कब से केवीएस चल रहा है, कितने केवीएस ऑल ओवर इंडिया में हैं, तो ये सारी चीजें। उसका टीचिंग के अलावा आप केवीएस को आगे बढ़ाने में कैसे आप हेल्प कर सकते हो, क्यों केवीएस में आपको लिया जाए, तो ये सारी चीजें थोड़ा बहुत आपको कर लेना। कॉन्फिडेंट रहिए, जो नहीं आता सॉरी सर तुरंत आपको बोल देना, कोई दिक्कत। वो जरूरी थोड़ी है कि हर आदमी को हर चीज आता है, लेकिन बेसिक इन्फॉर्मेशन तो रहना चाहिए सर। ठीक है। इसके बाद जो है सर, आपको जैसे कि जीएस का जो पोर्शन होता है, सबसे मेनली आपको ये याद रखना है कि जीएस के जिस टॉपिक से करंट का इशू जुड़ा है, जैसे जीएस में आपका सिविक्स भी आता है, कॉन्स्टिट्यूशन आता है, संविधान आता है, यूनिक एलिमेंट, वही लोकल गवर्नमेंट के चुनाव होने वाले हैं, कैसे होता है, वोटिंग कौन करता है, क्या प्रोसेस होता है, ये आप जानिए। और आप जब इंटरव्यू केवीएस में देने जाएंगे, जिस डेट पे आप जा रहे हैं, उस डेट को नहीं, उस पूरे महीने का ये देखिएगा कि उस महीने में आपसे करंट से जुड़ा हुआ कोई ऐसा टॉपिक है जिसका दिवस मनाते हैं। जैसे हम लोगों ने रिसेंटली 24 अप्रैल को पंचायती दिवस मनाया, संविधान से जुड़ा था, तो वो करंट का टॉपिक जो हो सकता है। और इसके अलावा ऐतिहासिक चीजें क्या जो हाईलाइट में है, न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, न्यूज़ देखते होंगे, वो तो बहुत ज़्यादा करंट डीप पे नहीं जाना है जीएस में, लेकिन जीएस का जो पोर्शन करंट से जुड़ा है उसमें जरूर जाइए। और जिस एरिया से आप बिलोंग करते हैं वहाँ के बारे में आपको अच्छी जानकारी होनी चाहिए। जैसे सर ने बताया अभी आपको कुकिंग, आपको पता होगा जौनपुर में एक जगह है, तहसील पड़ती है, गांव है नौपेड़वा, जानते होंगे। वहाँ का एक स्वीट है, बहुत फेमस होगा, आप नाम भी सुने होंगे, आइटम बम बोला जाता है उसको, सुजानगंज का, सुजानगंज बहुत फेमस है। तो ये अगर कुकिंग से आपको हॉबी है तो इन चीज़ों को ध्यान रखिए सर। नीलेश जी कैसे आंकेंगे अपने आप को? तो अपने आप को अच्छा किया आपने, है ना, ठीक था, प्रॉपर आपका बढ़िया था सब। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस चलेगा, लेकिन थोड़ा सा, लेकिन हेजिटेशन नहीं कि कोई भी क्वेश्चन जवाब चाहे आ रहा हो चाहे ना आ रहा हो। देखिए आ रहा है तो आपने दिया, जब नहीं आ रहा था तो सॉरी बोल के चुप हो जाना है, नहीं आता नहीं आती, ठीक है।
और सब्जेक्ट तो थोड़ा सा अपना स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, है ना। और एक चीज़ और कि क्वेश्चन जब तक टीचर्स पूछ के ख़त्म ना कर दें अपना कंप्लीट, उससे पहले जवाब देने की कोशिश ना कीजिएगा, है ना। कि क्योंकि फिर क्या है कि बुरा लगता है टीचर को कि अभी मैंने ख़त्म नहीं किया, आपने जवाब दे दिया, है ना। तो जैसे कंप्लीट हो जाए क्वेश्चन जो भी है, तो उसके बाद आप आसानी से अपना जवाब दीजिए, ठीक है। और हॉबीज कोई है, कोई भी और इसके अलावा बदल सकते हो तो है कोई? स्पोर्ट्स में नहीं सर, स्पोर्ट में मुझे ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं। इंडोर गेम्स, आउटडोर गेम्स, मैथमेटिक्स पे ज़्यादा। चलो कोई बात रीडिंग, नहीं, कुकिंग भी है, ठीक ही है, हाँ, थोड़ा सा कुकिंग नहीं ठीक है, हाँ, थोड़ा सा जानकारी जो भी हॉबी उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपके टीचिंग पास होनी चाहिए पूरी। टीचिंग थोड़ा सा लेकिन नहीं सही है, और ठीक है प्रॉपर। बाकी तो थोड़ा सा एरियाज की जानकारी रखिए, क्या है क्या नहीं हो तो रखें, ठीक है। बाकी बढ़िया था, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट।